दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ती कशीदगी को लेकर जिस तरीके से 7 मई से लेकर ताहाल तक गोलाबारी का सिलसिला जारी रहा, ताहम जिस तरह से आज दोनों ममालिक के दरमियान जंगबंदी माहे का इत्तफाक हुआ है, जिसके बाद अवाम में खुशी की लहर देखी जा रही है। ताहम इस दौरान में जो गुजरे हुए 4 दिनों की बात करें तो इस दौरान में जिस तरीके से ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो अवाम के लिए खिदमात फ़राहम की गई और उसी के साथ-साथ जो मुतल्लका महकमा जात की जानिब से, चाहे महकमा बिजली की बात करें, उनकी जानिब से इस नाज़ुक हालात में भी जिस तरह से महकमा के तमाम जितने भी अफ़सरान थे, उनकी निगरानी में जितने भी मुलाज़मीन थे, वो हर मकामात पर जहाँ पे गोलाबारी की वजह से तारें टूटी हुई नज़र आई थी, पोल टूट गए थे, वहाँ पे उनको मुरम्मत करते हुए नज़र आए ताकि अवाम की बिजली को बहाल किया जा सके और कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने अवाम की बिजली बहाल कर अवाम तक मुयस्सर करवाई। लेकिन जिस तरीके से पूरे जम्मू कश्मीर में जो ब्लैक आउट का सिलसिला था, उसको मद्देनज़र रखते हुए जम्मू से ही जो बिजली कटौती शाम को हुआ करती थी, पूरी रात बिजली को यहाँ पे नहीं छोड़ा जाता था। वो अवाम के लिए वहाँ से ही बिजली मुअत्तल थी, उसमें महकमा के लिए कोई कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जिस तरीके से महकमा की जानिब से जो खिदमात और फ़राइज़ को अंजाम दिया गया, वो काबिल-ए-सिताइश हैं। जिस तरह से महकमा बिजली के आर्ज़ी मुलाज़मीन और मुस्तकिल मुलाज़मीन अपनी खिदमत और फ़राइज़ को अंजाम दे रहे थे। हर मकामात पर उनकी यही कोशिश थी कि जल्द से जल्द अवाम तक जो पोल टूटे हुए हैं या तारें टूटी हुई हैं, उनको मुरम्मत करके बिजली सप्लाई को बहाल किया जाए। इसी के साथ-साथ महकमा जल शक्ति की बात करें तो उनकी जानिब से भी उनके जो अफ़सरान हैं हर मकामात पर पहुँच रहे थे और इस बात का जायज़ा ले रहे थे कि लोगों को पानी की सप्लाई की फ़राहमी को किस तरह से यकीनी बनाया जाए, क्योंकि बिजली ना होने की वजह से जो पंपिंग नहीं हो पा रही थी और उसी के साथ जो शिद्दत की गोलाबारी थी, उस गोलाबारी के दौरान जहाँ आम आदमी का घरों से निकलना बहुत मुश्किल था, तो ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो मुलाज़मीन भी आखिर अपनी जान को महफूज़ रखने के लिए मखसूस इक़दामात उठा रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी जैसे ही थोड़ी-सी राहत मिलती थी, ये मुलाज़मीन भी जाके अपनी मशीनरी को चलाते थे जब लाइट हुआ करती थी, ताकि अवाम को पानी की बेहतर सप्लाई की फ़राहमी को यकीनी बनाया जाए और यकीनन अवाम तक हम ये नहीं कहेंगे कि हर मकामात पर जो है पानी की सप्लाई पहुँची, कई मकामात पर शायद ना भी पहुँची हो, लेकिन अमूमन हमने जो देखा कि शहर में अवाम तक बेहतर पानी की सप्लाई की फ़राहमी को यकीनी बनाया गया और बेहतर पानी की सप्लाई अवाम तक फ़राहम की गई। इसके अलावा ज़िला इंतज़ामिया की बात करें तो ज़िला इंतज़ामिया के ओहदेदारान जिनमें ज़िला तरक्कियाती कमिश्नर पुंछ विकास कुंडल, उनके हमरा एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ताहिर मुस्तफ़ा मलिक, तहसीलदार हवेली अज़हर माजिद, तहसीलदार मंडी अशफाक हुसैन, इसके अलावा जितने भी चाहे नायब तहसीलदार चंडक नसीर चौधरी की बात करें या जितने भी दीगर तहसीलदारान हैं, वो हर मकामात पर पहुँचकर अवाम के हुए इमलाक का जो नुकसान था उसका जायज़ा ले रहे थे और अवाम को यकीन दहानी करवा रहे थे। उनके लिए हर मुमकिन जो इमदाद है ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से उन्हें फ़राहम की जाएगी। इस पर भी अवाम की जानिब से काफ़ी मुसर्रत का इज़हार किया गया। वाज़ेह है जिस तरह से ये 4 रोज़ बड़े मुश्किल के रोज़ थे और जिस तरह से अवाम ने इन 4 दिनों में जो मुश्किलात का सामना किया, लेकिन इस दौरान में ज़िला इंतज़ामिया और तमाम मुतल्लिका महकमा जात की जानिब से जो उनकी खिदमात अंजाम दी गई थी, उस पर अवाम की जानिब से सताइश भी की गई। तो यकीनन अल्लाह ना करे कि ये जिस तरीके से 4 रोज़ निकले हैं, ये दोबारा से हमारी ज़िंदगी में आए, लेकिन इन 4 दिनों में जिस तरह से ज़िला इंतज़ामिया या ख़ास करके जितने भी महकमा जाते हैं, चाहे महकमा बिजली की बात करें, महकमा जल शक्ति की बात करें, महकमा रेवेन्यू की बात करें, तमाम की जानिब से अवाम के लिए हर तरह की मखसूस खिदमात फ़राहम करके उन्हें पहुँचाई गई ताकि अवाम को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। इसके लिए अवाम की जानिब से भी महकमा की सताइश की जा रही है और हम भी ज़िला इंतज़ामिया को मुबारकबाद पेश करते हैं कि जिस तरह से उन्होंने अपनी खिदमात और फ़राइज़ को इस नाज़ुक हालात में और इस नाज़ुक औकात में अंजाम दिया। आने वाले वक़्त में भी यही उम्मीद रखेंगे कि इसी तरह से ज़िला इंतज़ामिया का ताउन अवाम के साथ बरकरार रहेगा। तो साथ में ये बात भी करना चाहूँगा कि काफ़ी जो शिकायत थी, क्योंकि बैंक बंद थे, एटीएम बंद थे, उसकी वजह से अवाम को कैश की जो किल्लत हो रही थी, तो उसको भी मद्देनज़र रखते हुए चंडक जो जम्मू कश्मीर की ब्रांच थी, वहाँ पे एटीएम जो है वो खुला हुआ था और वहाँ पे ना ही मंडी से बल्कि सुरनकोट से और दीगर मकामात से भी अवाम आ रही थी और अपने पैसे वहाँ से निकलवा रहे थे। इस पर भी अवाम ने अपनी मसरत का इज़हार किया है। तो आइए आपको सुनवाते हैं अवाम ने किस तरह से अपनी खुशी का इज़हार किया है। मैं मुबारकबाद देता हूँ जनाब डिप्टी कमिश्नर पुंछ को, जिन्होंने सुबह सुबह ही दौरा किया। उसके बाद मैं एडिशनल डीसी मलिक साहब का और उसके बाद एसीआर साहब का, तहसीलदार साहब का, नायब तहसीलदार का और ख़ास करके बैंक के लोगों का भी, कि बैंक के लोगों ने भी जिस तरीके से यहाँ पे सर्विस दी है और इस एटीएम वाले ने दी है और इस बैंक मैनेजर को भी मैं मुबारकबाद देता हूँ कि एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पुंछ में दी है। क्योंकि इस वक्त जो माहौल है, मतलब रात को कोई भी ये अंदाज़ा नहीं लग सकता था
कि कितनी दुनिया जो है वो इस वक्त तक रही है बाकी, लेकिन फिर भी मैं आप सब को लोगों को भी ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप सब लोग अपने घरों के अंदर रहें। ये जो माहौल बना है इस माहौल से बचें, अपने बच्चों को बचाएं, अपने घरों को बचाएं। और अगर किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी हो, ऑडियो डाल के मेरे ग्रुप में, डीसी साहब के ग्रुप में, एसीडी साहब के ग्रुप में, एसीआर साहब के ग्रुप में, एडिशनल डीसी साहब के ग्रुप में और तहसीलदार साहब के ग्रुप में और नायब तहसीलदार चंडक के ग्रुप में डालें। पूरे डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी कोई एटीएम नहीं खुला है, तो ये हम इनका शुक्रगुजार हैं यहाँ के चंडक वालों के। और ये खुसूसन कल भी ये खुला था, आज भी खुला है। सासरा से, मंडी से लोग, लोन से लोग यहाँ आए हैं और हत्ता के पुल से लोग आ रहे हैं। अभी एक बंदा मेरे साथ ही, उसने भी कुछ पैसे निकलवाए हैं, तो वो खड़ी कटवाड़ा से आया हुआ था। अब आप देखिए कि खड़ी कहाँ है, और फिर पूरा बीच में से पूरे डिस्ट्रिक्ट को उसने शहर को क्रॉस किया और यहाँ चंडक पहुँचा और यहाँ से वो पैसे लेकर गया है। अब अद्वियात के लिए दवाई चाहिए, कोई बीमार है, खर्चा पानी के लिए पैसे चाहिए। अगर पैसे एटीएम में पैसे नहीं होंगे, बैंक भी बंद हैं, तो ये हम बड़े शुक्रगुजार हैं यहाँ के मैनेजर के और इस बैंकिंग के पूरे अमले के, और ख़ुसूसन यहाँ की सारी इंतज़ामिया के और एडमिनिस्ट्रेशन के कम से कम ये हमारे डिस्ट्रिक्ट में यही चंडक वाला एक एटीएम काम कर रहा है, तो कम से कम लोगों को कुछ ना कुछ सहूलियात तो मिली।